वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू में नाइगल मैगनिस ने ब्रायन डेनियल्सन को फाइनल वार्निंग दे दी गई। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर आरओएच के चैंपियन ने ओकाडा को चैलेंज कर दिया है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू रैम्पेज के शटडाउन होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू रैम्पेज के शटडाउन होने को लेकर काफ़ी सारी रूमर चल रही है। और गाइस, जब से ये कंफर्म हुआ है कि एईडब्ल्यू कंपनी उनका न्यू टीवी शो एईडब्ल्यू शॉक वेव लाने वाली है, तब से ही काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली यहाँ पर शॉक वेव के जरिए रैम्पेज को रिप्लेस करेगी। और अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेरियन ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो 100% शटडाउन होने वाला है। बट एंड्रू जेरियन इस चीज को लेकर क्लियर नहीं गए कि एईडब्ल्यू रैम्पेज के शटडाउन होने के बाद क्या शॉक वेव रैम्पेज को रिप्लेस करेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एंड्रू जेरियन का ये कहना है कि वार्नर मीडिया रैम्पेज को तो शटडाउन कर रही है, बट गाइस रैम्पेज के शटडाउन होने के बाद डायनामाइट कोलिजन के अंदर पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। और जहां तक बात रही शॉक वेव की, तो गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी शॉक वेव को 1 घंटे का टीवी शो बनाने वाली है, जो यहाँ पर कुछ तरीके से रैम्पेज की तरह ही होगा। और एईडब्ल्यू कंपनी का ये शॉक वेव शो एईडब्ल्यू कंपनी फॉक्स नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करेगी या वार्नर मीडिया पर ब्रॉडकास्ट करेगी, ये यहाँ अभी 100% क्लियर नहीं हुआ है। बट गाइस, यहाँ पर ये चीज 100% क्लियर है कि एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो जल्द ही शटडाउन होने वाला है। और गाइस, इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी इस साल ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर उनका रैम्पेज ग्रैंड स्लैम नहीं करेगी। वेल गाइस, ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। 2021 से ही एईडब्ल्यू कंपनी ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर जहां 2 घंटे का डायनामाइट ग्रैंड स्लैम करती गए, वहीं एईडब्ल्यू कंपनी हर साल ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर 2 घंटे का रैम्पेज ग्रैंड स्लैम भी करती गए। और पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू कंपनी 2 घंटे का स्पेशल रैम्पेज ग्रैंड स्लैम ब्रॉडकास्ट करते आ रही है। बट गाइस, इस साल एईडब्ल्यू कंपनी ऑथर एसी स्टेडियम में रैम्पेज का कोई भी शो नहीं करने वाली है। और इस साल एईडब्ल्यू रैम्पेज ग्रैंड स्लैम की जगह एईडब्ल्यू का कोलिजन ग्रैंड स्लैम होगा, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी रैम्पेज को शट डाउन करने का प्लान कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर रैम्पेज की जगह एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम को रिप्लेस कर रहा है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रैम्पेज के शटडाउन होने के बाद एईडब्ल्यू का शॉक वेव कैसा होता है और वार्नर मीडिया और फॉक्स नेटवर्क में से शॉक वेव को एईडब्ल्यू कहां ले जाती है। वेल, मैं डेफिनेटली शॉक वेव को फॉक्स पर देखना चाहूंगा, ताकि एईडब्ल्यू कंपनी को फॉक्स नेटवर्क से शॉक वेव के लिए अलग से पैसे मिल सके। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की। वेल, बात करें एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें यहाँ पर बंक हाउस ब्रॉल मैच देखने को मिला, जहाँ पर सैमी गुएरा डस्टिन रोड्स आज उनका टाइटल द किंगडम के खिलाफ डिफेंड करते गए। और क्योंकि ये मैच बंक हाउस ब्रॉल मैच था, तो इसीलिए इस मैच के अंदर आज यहाँ पर काफी सारे वेपन यूज होते गए। और एक टाइम पर इस मैच के अंदर जब सैमी गुएरा लैडर के ऊपर खड़े होते गए, तो किंगडम यहाँ पर गुएरा को लैडर से नीचे फेंक देती गए, जिसकी वजह से गुएरा को काफी चोट लगती गई। बट गाइस, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर सैमी गुएरा लैडर के ऊपर से हमें यहाँ पर सेंटोन हिट करते हुए दिखाई देते गए। और गुएरा के सेंटोन के साथ वो किंगडम को हराकर आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर मार्क बिस्को काइल ओराइली होलोग्राम का इंटरव्यू होता है, जहाँ पर दी प्रीमियर एथलीट इंटरप्ट करते हुए आज यहाँ पर मार्क बिस्को का मजाक बनाती गए। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली ये कंफर्म करती गई कि अब से यहाँ पर मात्र 1 हफ्ते के अंदर 2 अक्टूबर को एईडब्ल्यू के 5 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर डीएमडी ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी। वाले एईडब्ल्यू कोलिजन के इस सेगमेंट के बाद इविल उनो हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर देखने को मिलते गए, जहाँ पर इविल उनो का इंटरव्यू चल ही रहा होता है। तभी डार्बी इविल उनो को इंटरप्ट करते गए और वो यहाँ पर इन दोनों के मैच को लेकर हाइप्ड होते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर मार्क बिस्को काइल ओराइली होलोग्राम आज यहाँ पर प्रीमियर एथलीट को फेस करते गए। और गाइस, यहाँ पर काफी एवरेज मैच के बाद होलोग्राम यहाँ पर उनका फाइनल फिनिशर लगाते गए, तो वहीं मार्क बिस्को जे डीलर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि आज नॉन टाइटल मैच के अंदर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन मरिया में शो के ऊपर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती गए। और गाइस, मात्र यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आज यहाँ पर स्टॉर्म जीरो के साथ मरिया में लेडी फ्रॉस्ट को हराकर एईडब्ल्यू के अंदर इस मैच को जीत जाती गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल बैक स्टेज पर देखने को मिलती गए, जहाँ पर विलो नाइटिंगेल के प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर ऑल आउट पर मैच
हारने को लेकर बात कर रही होती है, तभी यहाँ पर डियोना पुराजो ताया वेल्किरी के द्वारा विलो नाइटिंगेल को इंटरप्ट किया जाता है और इसके बाद ताया वेल्किरी नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर डियोना पुराजो को चैलेंज करती गए, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर दी अक्लेम देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर MXM कलेक्शन को मॉक करते गए। तो वहीं आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर डार्बी एलिन फाइनली शो पर इविल उनो को फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर रिंग साइड एरिया पर एरेक्स रेनवर्ड देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर इविल उनो की मैच में मदद करने की कोशिश करते गए। बट इसके बावजूद भी डार्बी फाइनली कॉफिन ड्रॉप के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद कि हमें यहाँ पर AEW कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर जेफ जैरेट का प्रोमो देखने को मिलता है, जो यहाँ पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को ऑफिशियली चैलेंज करते गए। और गाइस यहाँ पर जेफ जैरेट ये कंफर्म करते गए कि हैंगमैन एडम पेज और जैरेट का ये मैच लंबरजैक मैच होने वाला है और इस मैच के अंदर डॉर्क ऑर्डर, जे लिथल, सतनाम सिंह जैसे रेसलर हमें यहाँ पर लंबरजैक देखने को मिलेंगे। वेल जेफ जैरेट की इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से एक और मैच होता है, जहां सरीना डीब क्वीन अमीनाटा को फेस करती गए। और गाइज इस मैच के अंदर आज यहां पर क्वीन अमीनाटा के सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी सरीना डीब आज यहां पर इस मैच को ड्रैगन स्क्रू के साथ जीत जाती गए, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर आज सरिया और हार्ली कैमरॉन देखने को मिलती गए। और हार्ली कैमरॉन बेसिकली उनके बैक स्टेज इंटरव्यू के ऊपर नेक्स्ट वीक AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया और जेमी हेटर के मैच के रूल्स को रिवील करते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर डस्टिन रोड्स और सैमी गुएरा उनका बैक स्टेज प्रोमो कट करते गए और सैमी गुएरा ये बोलते गए कि डस्टिन रोड्स की ROH में डबल टाइटल जीत जाने के बाद अब सैमी गुएरा भी डस्टिन रोड्स की तरह डबल चैंपियन बनना चाहते गए। और इसीलिए यहां पर नेक्स्ट वीक AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सैमी गुएरा AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन ओकाडा को फेस करेंगे। और अगर यहां पर ओकाडा को सैमी गुएरा बीट कर देते गए तो उसके अगले हफ्ते AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुएरा ओकाडा को कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल सैमी गुएरा के इस बड़े चैलेंज के बाद आज यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर 10 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर शो के ऊपर FTR आउटरनर डेर पसली वर्सेस गिल्डेड यंग वेट्स रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग रूस और बीस्ट मोटेज के बीच में काफी लंबा चौड़ा मैच होता है। और गाइज आज यहां पर इस मैच के अंदर काफी लंबे मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर रूस डेक्स सर्वुड के ऊपर उनका बुल हार्म लगाते हुए दिखाई देते गए और रूस के बुल हार्म के साथ वो इस मैच को नीट एंड क्लियर अपने टीम के लिए जीत जाते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर सरीना डीप देखने को मिलती गए, जो यहाँ पर 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर DMD ब्रिट बेकर को मैच के लिए चैलेंज करते गए। तो गाइज वहीं आज कोलिजन के एंडिंग के ऊपर नाइगल मैगनिस शो के ऊपर उनका प्रोमो कट करते गए, जहाँ पर वो उनके प्रोमो के अंदर ब्रायन डेनिसन को कावर्ड कॉल आउट करते गए और नाइगल ये बोलते गए कि 2 हफ्ते पहले नाइगल के चैलेंज करने के बाद भी अभी तक ब्रायन ने नाइगल के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है। और गाइज यहाँ पर अभी तक ब्रायन ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो ग्रैंड स्लैम पर नाइगल को फेस करेंगे या नहीं। और गाइज नाइगल मैगनिस ये बोलते गए कि ब्रायन यहाँ पर नाइगल मैगनिस को फेस करने से डरते गए, क्योंकि ब्रायन को मालूम है कि वो यहाँ पर नाइगल मैगनिस से नहीं जीत सकते गए। लेकिन अगर यहाँ पर नाइगल मैगनिस को ब्रायन ग्रैंड स्लैम पर फेस नहीं करेंगे तो गाइज पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा कि ब्रायन यहाँ पर कितने बड़े डरपोक है। और अगर यहाँ पर ब्रायन ग्रैंड स्लैम पर फेस करते गए तो नाइगल यहाँ पर खुद दुनिया को दिखाएंगे कि वो यहाँ पर ब्रायन के मुकाबले बेटर रेसलर है। वेल नाइगल मैगनिस के सॉलिड प्रोमो के साथ AEW कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर कोलिजन को देखने के बाद मैं एक बार फिर से ये बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर किसी ने भी आज AEW का कोलिजन नहीं देखा है तो आप लोगों ने AEW की स्टोरी लाइन के अंदर तो कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि कोलिजन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो AEW की स्टोरी लाइन में कोई बड़ा इम्पैक्ट डाले। और जेफ जैरेट के प्रोमो के अलावा कोलिजन शो के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो AEW कोलिजन के लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन का हिस्सा हो। और इसीलिए इस हफ्ते के कोलिजन शो भी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक फ्लॉप माना जाएगा। वेल आपको AEW के इस हफ्ते का कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।